नाहन बस स्टैंड पर बस सवारियों और एचआरटीसी कर्मियों में मारपीट, वीडियो वायरल। सराज में दर्दनाक सड़क हादसा, 600 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 20 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर की मौत। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट, मैदानी इलाकों में पारा चढ़ा। देवेंद्र भुट्टो के बयान पर बिफरे वीरेंद्र कंवर, बोले पूर्व विधायक की बुद्धि पर आता है तरस। नाले के पानी को पार कर क्लासरूम में पहुंच रहे छात्र। ऊना के लाल सिंगी में सरकारी स्कूल का हाल खराब। देश के गद्दारों पर जमकर बरसे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, बोले देश के अंदर बैठे दुश्मनों की पहचान करना जरूरी। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब किसी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मदन और हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब सवारियों और एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर के बीच कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। मामला उस वक्त गरमाया जब कुछ लोग बस में चढ़ रहे थे और एचआरटीसी कर्मियों ने दरवाजा आराम से बंद करने की बात कही। इसी बात को लेकर बहस शुरू हुई जो देखते ही देखते लात, घूंसों और गालियों में बदल गई। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति के कपड़े तक फाड़ दिए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गाली गलौज और हाथापाई साफ सुनी और देखी जा सकती है। घटना के बाद दोनों पक्ष नाहन पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हेड कांस्टेबल विनोद ने बताया कि घायलों का मेडिकल करवाया गया है और मामले की जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के कलहानी गांव में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। सोमवार रात करीब 1 बजे एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर लगभग 600 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही कार चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय भूपेंद्र कुमार पुत्र तिलक राज निवासी थुनाग के रूप में हुई है। भूपेंद्र टैक्सी चलाने का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय कार एक घर से महज 10 मीटर की दूर पर जाकर रुकी, जिससे बड़ी हानि टल गई। हालांकि हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने मंगलवार को माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया। इस मौके पर उन्होंने भारत माता की रक्षा और भारत के जवानों को और मजबूत करने की प्रार्थना की। इस मौके पर आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की और यह बात खुद भारत की सेना ने भारत की जनता को बताई है। लेकिन इसके बाद पंजाब से जिम्मेदार लोगों ने जिस तरह भारत की सेना का अपमान किया और उसके बाद कई देश विरोधी गद्दारों ने कमेंट्स करते हुए भारतीय सेना के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, यह असहनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के अनुभव से बात करने की कोई जरूरत नहीं, उसके कर लोग आते हैं। हमेशा राष्ट्र के लिए, प्रथम राष्ट्र के लिए हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहे और भारत माता तरक्की के रास्ते पर जाए। क्या आपको लगता है इस कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे माँ के चरणों में आके उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आए जब यह यहाँ पुजारी थे। उन्होंने कहा जवानों की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए माता रानी कृपा करे। मैंने तो अपने अंदर अरदास की और कल का जो बयान मैंने पंजाब में
जिम्मेदार लोगों से सुना कि पाकिस्तान का हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो या कोई और स्थान हो, उस पर हमला करने की पूरी तैयारी थी। ये कहा हिंदुस्तान की फौज ने, ये सरकार ने नहीं कहा, ये होम मिनिस्टर ने नहीं कहा, ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा। हमारे वो जवान जो 50, 52, 53 डिग्री में मौत का कफन बांध के सीमाओं की रक्षा के लिए बंदूक पकड़नी मुश्किल होती, वो खड़े रहते हैं, उनका अपमान कल किया गया। मैं समझूंगा कि पाकिस्तान को एक हौसला देने की कोशिश हुई कि जब पंजाब में जिम्मेदार लोगों ने कहा, जो फौज ने कहा, ये सब झूठ है। मैं सरकार मान लेता, मैं पॉलिटिशियन मान लेता तो था, और नीचे अगर उसके कमेंट पढ़ोगे, जो फौज के जवानों को जितने गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है वो बर्दाश्त से बाहर है। पाकिस्तान तो सामने हमारा दुश्मन है, उसने 27 लोगों को शहीद किया, बहनों के सुहागों को उजाड़ा, बच्चों को यतीम किया, पत्नी के सामने पति छीन लिया, पति के सामने बेटा पति छीन लिया, माँ के सामने बेटा छीन लिया। तो उसका जवाब तो पाकिस्तान में घुस करके कई आतंकवादियों को मार दिया, कैंपों के कैंप तबाह कर दिए। पर घर के अंदर जो दुश्मन है, वो कवि प्रदीप जी का गाना था ना कि कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। और पंजाब के अंदर एक गुरुद्वारा साहब के अंदर को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यहाँ फौज के जवानों के लिए, भारत माता के लिए प्रेयर हो रही है। मुझे इस चीज का अफसोस है, हम भारतीय हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम पहले भारतीय हैं। अगर हमारे भारत माता की तरफ को आंख उठा के देखे तो हम ये कहें कि फौज ही झूठ बोल रही है, इस चीज का हम। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार उनका टिकट काट कर चुनाव मैदान में उतारे गए देवेंद्र भुट्टो के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो द्वारा बीजेपी के कुछ लोगों की कांग्रेस विधायक के साथ नजदीकी और उनके काम लगातार होने को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें देवेंद्र भुट्टो की बुद्धि पर तरस आने लगा है। उन्होंने कहा कि यह मामला साल 2023 में उस वक्त उठा था जब स्वयं देवेंद्र भुट्टो कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन प्रदेश की सरकार 2 साल बीतने के बाद जागी और लोगों की सुरक्षा के लिए दंगे का काम पूरा किया गया। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के बीच चल रही तनातनी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। कल सुना मैंने भी यही, लेकिन मुझे उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है। 2022 के बरसात में जो ये सड़क थी, ये अपने गांव की सड़क है, जिसका भारी बरसात के कारण जो है वो नुकसान हुआ और वहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल लगनी थी। तो गांव के लोगों ने लिख कर के तत्कालिक एक्शन जो बंगाणा में देवराज जी थे उनके पास दिया और उन्होंने उसका एक एस्टिमेट बनाया। अब वो पैसा रेन डैमेजेस में स्वीकृत हुआ 2023 में और अब जाकर के वो पैसा लगा है। तो मैं क्या कहूँगा, मेरा कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं, लेकिन गांव के लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर पीडब्ल्यूडी ने काम किया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक कुटलहड़ के लोगों की बात है, कुटलहड़ के लोगों ने मुझे 20 वर्ष लगातार चुन करके भेजा। तो 2 बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें एक बार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की और एक बार श्री जयराम जी की सरकार रही। मैंने जी भर के काम करवाया। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे लिए कभी ना धूमल जी ने की, ना कभी जयराम जी ने की। और फिर 2 बार वीरभद्र जी की सरकार रही।
लेकिन मैंने कुटलैहड़ के लोगों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि लोगों ने तो मुझे सरकार को ही वोट दिए थे। ये ठीक है कि हमें विपक्ष में रहे, हम विपक्ष की भूमिका भी निभाते रहे, लेकिन कुटलैहड़ की लड़ाई निरंतर लड़ते रहे और गांव गरीब की समस्या वीरभद्र जी के पास भी हम उठाते रहे। और अब मैं जब जनप्रतिनिधि नहीं हूँ तो मैं कोई ठेकेदार तो हूँ नहीं, मैं जन सेवक हूँ। लोग पिछले 2.5 वर्षों से दुखी हैं, व्यथित हैं कि कुटलैहड़ में काम नहीं हो रहे हैं, और लोग दुखी होकर के अंत में जो है वो एक आस के रूप में मेरे पास आते हैं। और मैं उन विषयों को जो है, चाहे वो जिलाधीश है, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं, अगर मुझे उनकी डिमांड के लिए अगर प्रधानमंत्री जी का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो मैं वो खटखटाऊंगा, क्योंकि मैं जनता से जुड़ा हूँ। अब आपको ऊना जिला मुख्यालय से सटे लाल सिंगी के सरकारी स्कूल की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां स्वच्छता के सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां बिन बारिशी स्कूल गंदे तालाब में तब्दील हो चुका है। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक हर रोज इसी गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि पिछले लंबे अरसे से लाल सिंगी ऊना की रोड की ओर बहने वाला नाला अक्सर ब्लॉक हो जाता है, जिस कारण नाले का गंदा पानी स्कूल में भर जाता है। ऐसे में स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे बच्चों की पढ़ाई को तो दूर, उनका स्वस्थ रहना भी चुनौती बन गया है। मुख्य द्वार से लेकर कक्षाओं तक चारों ओर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे बदबू का भयंकर आलम है। छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षक और अभिभावक तक सभी को ईंटों की सहायता से पानी पार कर कक्षा में पहुंचना पड़ता है। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ जाती है। नहीं, हमने तो प्रधान जी को बोला, वैसे तो यहाँ पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहब भी आए, एसडीएम में पिछले साल इलेक्शन थे तो मेरी ड्यूटी थी, हमारे मैडम ने उनको भी बताया एसडीएम सर को, तो उन्होंने प्रधान जी को फ़ोन किया, वीडियो वगैरह सब देख कर गए हैं। अब भी प्रधान जी को मैं मगर पड़ी हूँ, इसका कुछ हल करो, क्योंकि ये जब बारिश हो ये कमरों में पानी चले जाता हमारा, और हमें भी प्रॉब्लम, बच्चे रोज़ कोई ना कोई गिर रहा है। तो और क्या कुछ मुश्किलें जो है खासकर बच्चों के लिए इस कारण पेश आ रही है? हाँ जी, क्योंकि बच्चों ने पानी पीने जाना, इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो ईंटों के पर जाके जा रहे हैं और रोज़ गिर रहे हैं बच्चे। वो पेरेंट्स भी आते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि आप थोड़ा पानी नाले को साफ़ करो ताकि ये पानी रुका हुआ आगे चले जाए खड्ड में। वो भी नहीं केयर करते, पेरेंट्स भी नहीं कर देते हैं। पानी बाहर से आ रहा है? बाहर से आ रहा है नाले का। बात करते हैं मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसको देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के बाकी 7 जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। विशेषकर ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इन मैदानी जिलों में लू जैसे हालात बन रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे तक यानी 22 मई तक पहाड़ी इलाकों में मौसम ज़्यादातर साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 23 और 24 मई को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।